नमस्कार साथियों, मैं के मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज के इस टेलीग्राम मीटिंग में साथियों हमारी प्रतिदिन रात को 10 बजे इसी समय पे मीटिंग होती है। तो सभी लोगों से मेरा एक ही कहना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, सभी लोग मीटिंग में आइए, अपनी टीम को मीटिंग में लेकर आइए, जिससे कि जितना जल्द से जल्द हो सके आपकी टीम डेवलप हो सके, जितना जल्दी हो सकता है आप टीम कैसे बनानी है आप सीख सकें, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है आप खुद सीखिए, अपनी टीम को सिखाइए, कैसे करके आप अपने बिज़नेस को और आगे ले जा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। इस सीखने के लिए आपको जल्द से जल्द मीटिंग में आना होगा, अपनी टीम को मीटिंग में लाना होगा, तभी आप सीख पाएँगे और तभी आप एक बड़ी टीम डेवलप कर पाएँगे। तो जितने लोग भी मीटिंग में अभी आए हैं, मैं सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि आपके अंदर कुछ न कुछ सीखने की, कुछ करने की चाहत है कि आप कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आप आज मीटिंग में आए हैं। तो मैं इसी के साथ आज की हमारी मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। साथियों, आपने अगर एडीएस ग्रुप को जॉइन किया है, तो कहीं न कहीं आपके मन में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा होगा कि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है। अपनी लाइफ में पैसा कमाने का हो सकता है, आपका किसी का पैसा कमाने का मोटिव हो सकता है किसी का बाइक लेने का मोटिव हो सकता है किसी को अच्छी कार लेनी हो सकता है किसी को अच्छा मकान बनाना हो, या फिर हो सकता है किसी को फॉरेन जाना या फिर हो सकता है कि किसी को विदेश जाना हो। तो किसी न किसी का कुछ न कुछ ड्रीम होगा, कुछ न कुछ सपने होंगे, किसी न किसी का कुछ न कुछ मकसद होगा ही होगा। पर साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका जो मकसद है, वो मकसद आपका तभी पूरा हो पाएगा जब आप सीखेंगे, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपका मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैंने देखा था कि जिसका कुछ ना कुछ मकसद होता है, उसको दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे उसे उसके लक्ष्य से अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। जी हाँ साथियों, जिसका कुछ जीवन में मकसद होता है, जीवन में कुछ लक्ष्य होता है, जीवन में कुछ उद्देश्य होता है, उसे अपने मकसद के अलावा, उसे अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। जैसा कि महाभारत में एक किस्सा आता है कि जब गुरु द्रोणाचार्य सभी शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे अध्ययन करवाने के बाद में, तो गुरु द्रोणाचार्य ने शुरुआत में ही सभी को बता दिया था कि आपको एक मछली थी, मछली को पेड़ पे टांग के, और उन्होंने बोला था कि एक चिड़िया थी, माफी चाहता हूँ, एक चिड़िया थी, एक चिड़िया को पेड़ से बांध के कहा था, एक लकड़ी की बनाई थी चिड़िया उन्होंने, और उसको पेड़ पे टांगने के बाद में गुरुदेव ने सबसे कहा था कि आपको चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। जब सभी शिष्यों से बोल दिया था गुरुदेव ने कि आपको चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, उसके बाद में एक-एक शिष्य आते हैं और उनसे पूछा जाता है, शिष्य जब धनुष और बाण हाथ में लेकर आते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो जब पहला शिष्य आता है वो कहता है कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है। तो गुरुदेव उनसे बोलते हैं कि आप धनुष बाण यहीं पर रख दो और जाओ। दूसरा शिष्य आता है, दूसरे शिष्य से पूछता है आपको क्या दिखाई दे रहा है? दूसरा शिष्य कहता है गुरुदेव मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। जब दूसरा शिष्य कहता है कि मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो गुरुदेव कहते हैं आप भी अपना धनुष बाण रखिए और आप भी जाइए। तीसरा शिष्य जब आता है उससे पूछते हैं कि बताओ शिष्य तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो शिष्य कहता है कि गुरुदेव मुझे आसमान दिखाई दे रहा है। गुरुदेव कहते हैं आप भी अपने धनुष बाण रखो और आप भी जाओ। इसी तरह से कंटिन्यू 4, 5, 6, 8 इसी तरह से शिष्य आते जाते हैं। किसी को पेड़ दिखाई देता है, किसी को पत्ते दिखाई देते हैं, किसी को डाली दिखाई देती है, किसी को टहनी दिखाई देती है। कुछ कहते हैं कि हमें चिड़िया दिखाई दे रही है। गुरुदेव सबसे अपने धनुष बाण रखवा देते हैं। बट जब अर्जुन आते हैं तो अर्जुन से पूछते हैं, बताओ अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। उसी समय गुरुदेव कहते हैं कि अर्जुन लगाओ निशाना। तो अर्जुन का जो गोल था, अर्जुन का जो मकसद था कि वो उन्हें उनको
कुछ और उनका जो गोल था उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गुरुदेव ने 3-4 बार पूछा कि क्या तुम्हें पेड़ की जो टहनी है वो दिखाई दे रही है? अर्जुन ने मना कर दिया। गुरुदेव ने फिर एक बार पूछा कि क्या तुम्हें पेड़ के पत्ते दिखाई दे रहे हैं? अर्जुन ने फिर मना कर दिया। गुरुदेव ने फिर तीसरी बार पूछा, क्या तुम्हें आसमान दिखाई दे रहा है? गुरुदेव अर्जुन ने फिर मना कर दिया। गुरुदेव ने फिर पूछा कि क्या तुम्हें चिड़िया दिखाई दे रही है? अर्जुन ने फिर मना कर दिया कि नहीं गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो अर्जुन का जितना फोकस था अपने लक्ष्य के ऊपर में, उतना ही फोकस आपका होना चाहिए कि आपसे कोई पूछे कि क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? नहीं। जब आपसे कोई पूछे कि क्या आपको नेगेटिविटी दिखाई दे रही है? नहीं। क्या आपको नकारात्मकता दिखाई दे रही है? नहीं। क्या आपसे किसी ने मना किया है? नहीं। क्या आपको किसी ने रोका है? नहीं। यानी कि आपका जो मकसद है, आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है वो आपके सामने स्पष्ट है और क्लियर है। जब तक आपका लक्ष्य आपके नज़रों के सामने रहेगा तब तक आपको कोई हिला भी नहीं सकता। आप अडिग हो जाओगे, हिमालय पर्वत की तरह अडिग हो जाओगे, अविचल हो जाओगे। तो साथियों, जब अर्जुन की तरह जब आपका लक्ष्य हो जाएगा, तो आपसे बड़ा आपके गोल को पाने के लिए कोई और नहीं होगा। आपके और आपके लक्ष्य के बीच में कोई नहीं आ सकता। कितने भी मुश्किलें आए, आपको आपके लक्ष्य के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपका मकसद हो जाएगा कि आपको आपका लक्ष्य हासिल करना है। तो इसी तरह से जब आप एडीएस में आए हैं, तो एडीएस में आने के बाद में एडीएस में आने के बाद में आपको कुछ और नहीं दिखाई देना चाहिए। मार्केट में लोग क्या कह रहे हैं वो नहीं दिखाई देना चाहिए। एडीएस में आने के बाद में कौन नकारात्मक बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। आपको सिर्फ एक ही मकसद दिखाई देना चाहिए कि मेरे को एडीएस ग्रुप की जो सबसे बड़ी पिन लेवल है आपको वो हासिल करनी है। वो हासिल करने के लिए आपको जी जान लगा देना है। वो हासिल करने के लिए आप जितनी ताकत लगानी होगी लगाएंगे, लेकिन आप एडीएस का टॉप लेवल अचीव करके दिखाएंगे। यदि एडीएस के अंदर में 50,000 रुपए प्रतिदिन और 15 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है, तो आपसे जब कोई पूछता है कि तुम्हें कितना पैसा कमाना है, तो तुम्हें सीधा एक ही जवाब होना चाहिए, मुझे 50,000 रुपए डेली, 15 लाख रुपए महीना कमाना है। इसके अलावा आपका कोई टारगेट होना ही नहीं चाहिए। अर्जुन के लक्ष्य की तरह आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, तो आपको भी हमेशा एक ही चीज दिखाई देनी चाहिए कि मुझे मेरी रोज की इनकम 50,000 रुपए दिखाई दे रही है। साथियों, हो सकता है आज आपकी बात पर कोई विश्वास न करे, हो सकता है आज दुनिया आपके लक्ष्य पर हंसे, हो सकता है लोग आपकी आज पीठ पीछे से आपकी टांग खींचे, हो सकता है साथियों आपके घर वाले साथ ना दे, हो सकता है आपका भाई साथ ना दे, हो सकता है आपकी बहन साथ ना दे, हो सकता है आपके माता पिता आपका साथ ना दे, मगर साथियों आपको अपने लक्ष्य की तरफ नजर रख के आपको आगे बढ़ता ही जाना होगा। क्यों? क्योंकि आप जब लक्ष्य हासिल कर लेंगे आपका, तब पूरी दुनिया आपको आगे से ताली मारेगी, जब पूरी दुनिया आपके आगे सर झुकाएगी। लेकिन जब तक आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते, जब तक आप रोज का 50,000 हासिल नहीं कर लेते, जब तक आप महीने के 15 लाख रुपए नहीं कमाते, दुनिया आपकी बात नहीं मानेगी। यदि दुनिया को आपकी बात मनवानी है, तो आपको कुछ ऐसा करके दिखाना होगा कि दुनिया आपके आगे झुकने को मजबूर हो जाए। साथियों, आज मीटिंग है जो कि मैं रेगुलर कर रहा हूँ। सभी लोगों को आप इन्फॉर्म कीजिए कि मीटिंग में आए, क्योंकि जो मीटिंग में आएगा वही कमाएगा। जो मीटिंग में नहीं आएगा वो कुछ नहीं कमाएगा, वो सोता रह जाएगा। टीम वालों को आप लेकर आइए, अपना मकसद क्लियर कीजिए कि जितने आपकी टीम में सभी लोग आए। 50 रुपए, साथियों 50 रुपए कोई कमाना नहीं होता है, 50 रुपए कोई कमाना नहीं होता है। अपनी जो टीम में लोग हैं उनको बताइए कि यहाँ से लाखों रुपए महीना का कमाया जा सकता है। आप 50 रुपए कमा के क्या करेंगे? 1500 रुपए महीना। जब यहाँ से लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं महीने का, तो आप 1500 रुपए पे क्यों अटके हो? आपको भी आगे बढ़ना होगा। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि साथियों, रुकना नहीं है, चलते जाना है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। इसीलिए आपको अपने जीवन में कभी रुकना नहीं है, क्योंकि रुक गया सो खत्म। सिर्फ मुर्दा आदमी नहीं चलता है, जिंदा आदमी को चलना ही पड़ता है। यदि आप सो गए हैं, यदि आप मर गए हैं, आपके अंदर का जो इंसान है, आपके अंदर का जो लीडर है, यदि वो मर गया है, तो साथियों आप रुक जाएंगे। इसलिए आपको रुकना नहीं है, चलते जाना है। क्योंकि चलता हुआ यानी कि बहता हुआ पानी ही सबको पसंद है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है, नाले का पानी हो जाता है, उसको कोई हाथ में नहीं लेता। और जो झरने का पानी होता है, जो बहता हुआ होता है, उसको हर कोई पीना चाहता है, उसको हर कोई यूज करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसी तरह से साथियों, आपको भी
उसी तरह से बहते हुए जाना है, चलते हुए जाना है, क्योंकि यदि आप रुक गए आपकी टीम रुक जाएगी। यदि आप अगर 5,000 रुपए इनकम पे रुक गए तो आपकी टीम 5,000 से आगे नहीं कमाएगी। यदि आप 10,000 पे रुक गए तो आपकी टीम 10,000 से ज्यादा नहीं कमाएगी। यदि आप 15,000 पे रुक गए तो आपकी टीम 15,000 से ज्यादा नहीं कमाएगी। यदि आप 20,000 पे रुक गए तो आपकी टीम 20,000 से ज्यादा नहीं कमाएगी। यदि आप 50,000 पे रुक गए तो आपकी टीम 50,000 से ज्यादा नहीं कमाएगी। इसलिए खुद को आइकॉनिक बनना है। खुद को सबसे पहले दिखाना होगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। जब आप करेंगे तो आपकी टीम कर सकती है। और ये साथियों, इसी के साथ में मैं कहना चाहूंगा कि साथियों, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जितना आप लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा, 100% कहना चाहूंगा साथियों, यदि आप ट्रेनिंग में नहीं आएंगे तो आपकी टीम कभी जाने नहीं वाली ट्रेनिंग में। मैं पहली बात आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि यदि आप ट्रेनिंग में नहीं आएंगे तो आपकी टीम ट्रेनिंग में नहीं आएगी। यदि आप मीटिंग में नहीं आएंगे, आपकी टीम मीटिंग में नहीं आएगी। यदि आप मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, आपकी टीम मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं करेगी। यदि आप पैसा नहीं कमाएंगे, आपकी टीम पैसा नहीं कमाएगी। इसलिए साथियों, आपको आपकी हैबिट बनानी होगी, आपको अपनी आदतों को सुधारना होगा। यदि आप अपनी आदतों को सुधार लेते हैं तो डेफिनेटली आपका भविष्य सुंदर होगा, सुशील होगा, आपका भविष्य शानदार होगा, उज्जवल होगा। यदि आपको अपना भविष्य बनाना है तो अपनी आदतों को बनाना होगा, क्योंकि आपकी आज की आदतें आपका कल का भविष्य बनाने वाली है। तो साथियों, आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है। आपको 50 रुपए की इनकम पे नहीं रुकना है, आपको 100 रुपए कमाने हैं। जब आपको 100 आने लगेंगे तो साथियों, आपको 150 कमाने हैं। यदि आपको 150 रुपए आ रहे हैं तो आपको 200 कमाने हैं। यदि आपको 200 रुपए आ रहे हैं तो आपको 250 कमाने होंगे। यदि आप 250 कमा रहे हैं तो आपको 300 कमाने होंगे। और यदि 300 कमा रहे हैं तो आपको 350 कमाने होंगे। 350 कमा रहे हैं तो 400 कमाने होंगे। यदि आप 400 रुपए कमा रहे हैं तो आपको 450 रुपए कमाने होंगे। और यदि 450 कमा रहे हैं तो आपको 500 रुपए कमाने होंगे। लेकिन आपको कमाना होगा। और आज जितना कमाया साथियों, अपने जीवन का उसूल बना लीजिए, अपने जीवन का सिद्धांत बना लीजिए कि आज जितना कमाया कल उससे एक पैसा ही ज्यादा क्यों ना कमाए, लेकिन आपको कमाना होगा। यदि आज आपने 1 रुपए कमाया तो कल आप 1 रुपए 1 पैसा कमाइएगा, लेकिन 1 रुपए से 99 पैसा मत कमाइएगा। यदि आपने जीवन का उसूल रख कर लिया कि मुझे आज जो कमाया मेरे को कल उससे ज्यादा कमाना है, तो साथियों, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको अपनी मंजिल को हासिल करने से दुनिया की कोई हस्ती नहीं रोक सकती। मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों कि यदि आपने मन में ठान लिया, यदि आपने अपने जीवन में संकल्प ले लिया कि हाँ, मुझे ये करना है, तो आपको दुनिया की ऐसी कोई ताकत है ही नहीं जो आपको रोक सके, जो आपसे आके मना कर सके, जो आपसे आके ये कह सके कि तू ये नहीं कर सकता। तो साथियों, जब आप एडीएस ग्रुप में आए हैं, आपको एडीएस का पूरा प्लान पता होना चाहिए। आपको एडीएस की एक एक चीज पता होना चाहिए। आपको एडीएस का एक एक सिस्टम पता होना चाहिए। आपको एडीएस की एक एक चीज पता होना चाहिए कि किस लेवल पे कितने इनकम आने वाली है, कितने टीम होने पर मेरा कौन सा लेवल अचीव होगा। जब आपको ये सारी चीजें पता होगी, तब आप तब आप मार्केट में खुल के काम कर पाएंगे, तब आप एडीएस में टीम बना पाएंगे। तो साथियों, आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, आपको सीखना होगा और लर्न लर्न करना होगा। यदि आप सीखेंगे नहीं तो साथियों, कमाएंगे नहीं। मेरा हमेशा सीखने पर फोकस होता है। और मैं हमेशा टीम में यही कहता हूँ, मेरी ट्रेनिंग में भी यही कहता हूँ कि सीखिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और पैसा कमाने की भी कोई उम्र नहीं होती है। यदि दोनों चीजों की कोई उम्र नहीं होती है तो फिर आपको हिचकिचाना नहीं है, सीखने में भी हिचकिचाना नहीं है और कमाने में भी नहीं हिचकिचाना है। हो सकता है आज हम मीटिंग में एक या दो लोग हो सकता है आज मैं अकेले ही क्यों ना मीटिंग करूं, या हो सकता है मैं क्यों ना अकेले ही प्लान प्रेजेंटेशन करूं, हो सकता है मैं अकेले ही अपनी ट्रेनिंग को डिस्ट्रीब्यूट करूं। लेकिन साथियों, हो सकता है कोई नहीं सुन रहा होगा, लेकिन कोई ना कोई तो सुनेगा। हो सकता है साथियों, मैं अकेले मीटिंग दूं, हो सकता है कोई ना सुने, मैं किसी को सुनूं या सुनाऊं, साथियों मैं अकेले ही ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन मैं क्यों? क्योंकि मेरा मकसद है, मेरा टारगेट बन चुका है कि मुझे रोज मीटिंग करनी है, यानी करनी है। कौन आता है नहीं आता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि मैंने मेरा काम किया या नहीं किया। कौन एडीएस ग्रुप में ज्वाइन होगा नहीं होगा, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है प्लान दिखाना, लोगों को समझाना। वो करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर है, उसकी इच्छा है, वो करेगा या नहीं करेगा। मुझे अपना प्लान दिखाना है तो मैं दिखाते जाऊंगा।
100 लोगों को दिखाऊँगा, 1000 लोगों को दिखाऊँगा, लाखों लोगों को दिखाऊँगा। इंडिया के अंदर की आबादी 130 135 करोड़ प्लस की आबादी है इंडिया के अंदर में। क्या मुझे 2 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे, जिनको पैसा कमाने की ज़रूरत हो, जिनको अच्छा करियर चाहिए, जिनको अच्छी पोज़ीशन चाहिए? यदि है, तो फिर मैं कर जाऊँगा। साथियों, आगे बढ़ने के 2 ही ऑप्शन होते हैं साथियों, और एक ही ऑप्शन होता है। मैं तो ये मानता हूँ कि दुनिया में 2 रास्ते होते ही नहीं है। या तो आप आगे बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, आपको पीछे से कोई धकेल नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन कभी चुनना ही नहीं है, इसलिए पहले ऑप्शन पर ही नज़र रखो। जिस तरह से अर्जुन ने, उसका पहला ऑप्शन एक ही था कि चिड़िया की आँख दिखाई दे रही थी, उसी तरह से आपको भी अपना एक ही ऑप्शन दिखाई देना चाहिए, एक ही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, एक ही टारगेट दिखाई देना चाहिए, दूसरा कोई लक्ष्य दिखाई नहीं देना चाहिए। तो साथियों, मैंने मेरा मकसद बना लिया है, मुझे ट्रेनिंग करनी है रोज़ाना, आपको आना है, जिसको सीखना है वो आएगा, जिसको नहीं सीखना वो नहीं आएगा, जिसको सोते रहना है वो सो जाएगा। आज इस टाइम पर, इस समय पर हो सकता है कोई ना कोई सो रहा होगा, हो सकता है किसी को नींद आ रही होगी, हो सकता है कोई शादी में होगा, हो सकता है कोई और कहीं पर होगा। लेकिन साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आएगा वो सीखेगा, जो नहीं आएगा वो नहीं सीखेगा। लोगों को कुछ लोगों को लगने लगता है कि मैंने काफ़ी सारा नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया, तो मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये मुझे क्या सिखाएगा? या फिर कुछ लोगों को ये लगता है कि मुझे सब आता है। साथियों, जिन्हें मन में ये लगता है कि मुझे सब आता है, यकीन मानिएगा उसे कुछ नहीं आता है। क्योंकि अगर उसे सब कुछ आता, तो साथियों आज वो किसी न किसी को कुछ न कुछ समझा रहा होता है। यदि वो किसी को कुछ नहीं समझा पा रहा है साथियों, मतलब उसे कुछ नहीं आता है। कुछ लोगों की सोच सीमित है। मैं कहना चाहूँगा उन साथियों से भी कि जिनकी सोच सिर्फ़ ₹50 कमाने की, वो एडीएस को आज ही छोड़ के चले जाएँ। जिनकी सोच ₹100 रोज़ कमाने की है, वो आज ही एडीएस छोड़ के चले जाएँ। जिन लोगों की सोच ₹200 रोज़ कमाने की है, वो आज ही एडीएस को छोड़कर चले जाएँ। जिन लोगों की सोच आज भी ₹500 डेली कमाने की है, वो एडीएस छोड़ के चले जाएँ, उनके लिए एडीएस नहीं है। एडीएस उनके लिए है जो महीने का लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, जो अपने जीवन को कामयाब होना चाहते हैं। एडीएस उन लोगों के लिए नहीं है जिनके सपने मर चुके हैं, जिनके अंदर जान नहीं है, जिनके सपनों में जान नहीं है, जो खुद मुर्दे बन चुके हैं, जिनके सपने दबे हुए हैं, उन लोगों के लिए एडीएस नहीं है। एडीएस उन लोगों के लिए है जिनके सपनों में जान है। एडीएस उन लोगों के लिए है जिनके सपने उनको सोने नहीं देते। एडीएस उन लोगों के लिए है जिनकी लाखों रुपए कमाने की चाहत है। एडीएस उन लोगों के लिए है जिनको करोड़ों कमाने की चाहत है। एडीएस उन लोगों के लिए है जिनके सपने बड़े हैं। एडीएस उन लोगों के लिए है जो खुद के साथ लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। एडीएस उन लोगों के लिए है जो अपने लिए नहीं सोचते, आने वाली पीढ़ी के लिए सोचते हैं। एडीएस उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके पास बड़ी-बड़ी कार हो। एडीएस उन लोगों के लिए जो चाहते हैं विदेश घूमें, और एडीएस उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए है जिनके पास जो सोचे कि बस कहीं भी जाएँ उनके पास कभी कोई दिक्कत ना आए, पैसे की कोई दिक्कत ना आए, उनकी फैमिली सिक्योर हो जाए। उन्हें कभी पैसे के लिए किसी का मुँह ना देखना पड़े। एडीएस उन लोगों के लिए है साथियों जो मार्केट में डट के काम करना चाहते हैं। तो यदि ऐसा ही है, तभी आप एडीएस में जॉइन रहिए, अन्यथा यदि आपको 100, 50, 150, 200, ₹500 कमाने साथियों, आप जाइए मज़दूरी कीजिए, आप जॉब कीजिए, आपके लिए एडीएस नहीं है। तो इतना बड़ा जब आपका होगा साथियों, जब किसी व्यक्ति का जितना बड़ा ड्रीम होता है, वो उतना ही पैसा कमाता है। जिसके मन में जितनी सोच होगी, वो उससे बाहर नहीं जा सकता, इसलिए अपनी सोच को बड़ा कीजिए। जितनी बड़ी सोच होगी, उतना बड़ा आपका भविष्य होगा, उतना बड़ा आपका अचीवमेंट होगा, उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। यदि आप दिमाग में ही नहीं सोच पा रहे कि मुझे रोज़ के प्रतिदिन 50,000 कमाने हैं, मुझे महीने के 15 लाख रुपए कमाने हैं, जब आप दिमाग में सोच नहीं पा रहे, तो आप अस्तित्व में क्या कमाएँगे? आप जब किसी के सामने बोल ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे 15 लाख रुपए महीना कमाना है, साथियों आप पूरे जीवन में कभी नहीं कमा पाएँगे, लिख के दे देता हूँ मैं आज। क्योंकि जिनके सपने बोलने में, जिनको अपने सपनों पे भरोसा नहीं है, जिन्हें खुद पे भरोसा नहीं है, जो लोगों के सामने अपना सपना ही नहीं बोल पाते, वो साथी वो अपने सपने को क्या पूरा करेगा? वो कभी सपने को पूरा नहीं कर सकता। सपनों को पूरा अगर करना है, तो उनको अस्तित्व में लाना होगा। लाखों लोगों की जुबान पे आपका सपने का नाम होना चाहिए कि जब भी आपको कोई देखे तो कहना चाहिए वो 15 लाख का आदमी जा रहा है। जब भी आपको कोई देखे तो हर एक के मुँह से आवाज़ निकलनी चाहिए 15 लाख रुपए कमाने वाला आदमी जा रहा है।
तब जाके आपका सपना पूरा होगा साथियों। दिन रात सोने से कुछ नहीं होगा, दिन रात गधे की तरह काम करने से कुछ नहीं होगा, दिमाग से काम होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा आपको, तब जाके आप यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हैं। गधा हम माली गधे की तरह बोझ ढोने से काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा। स्मार्ट वर्क करेंगे तो यहाँ से पैसा मिलेगा। जब आप जानते हैं कि गधे की तरह काम नौकरी में किया जाता है, सुबह जाओ शाम को घर आ जाओ, खा पी के सो जाओ, महीने में 1 तारीख को 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक या 15 तारीख तक सैलरी आ जाएगी, बस खुश हूं मैं। साथियों एडीएस उन लोगों के लिए नहीं है, एडीएस उन लोगों के लिए है जिन्हें रोज पैसा चाहिए, रोज। एक व्यक्ति जिसके अकाउंट में जब चाहे जब पैसा आ जाए, एडीएस उन लोगों के लिए है। एडीएस उन लोगों के लिए नहीं है जो चिल्लर कमाना चाहते हैं, एडीएस उन लोगों के लिए है जो नोट कमाना चाहते हैं। यदि आपको नोट कमाना है तो एडीएस में टिकिए, यदि आपको अपने बच्चों का भविष्य फ्यूचर सिक्योर करना है तो आप एडीएस में रुकिए, यदि आपको अपने परिवार का भविष्य सिक्योर करना है तो एडीएस में रुकिए, नहीं तो दुनिया में और भी काम है। एडीएस में आज 2 लाख प्लस की आबादी है। यदि आपको काम करना है तो कीजिए साथियों। 2 लाख प्लस के अलावा दुनिया में इतने लोग हैं, लेकिन आप खुद किस्मत हैं। आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको एडीएस शुरुआत में मिल गया है, एडीएस आपको स्टार्टिंग में मिल गया है। सोचिए जब क्या होगा जब 2 लाख से कम्युनिटी 20 लाख को जाएगी। सोचिए उस दिन क्या होगा जब 20 लाख से 2 करोड़ पे जाएगी। आज मात्र 2 लाख है, 0.2% इंडिया की आबादी का 0.2% भी नहीं है आज एडीएस में। सोचिए जिस दिन कंपनी का पूरे इंडिया में से 1% लोग ज्वाइन हो जाएंगे तब क्या होगा। सोच के देखिए आज से 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद एडीएस की आबादी कितनी ज्यादा हो जाएगी, एडीएस में कितने लोग ज्वाइन हो चुके होंगे। आज 2 लाख प्लस है, कल 5 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, कल को 1 करोड़ भी होंगे। आप सोचिए आप उन 1 करोड़ में आपकी क्या वैल्यू होगी। क्या कोई आपको जानेगा, क्या कोई आपको पहचानेगा। यदि आपको कोई नहीं पहचानेगा तो साथियों आज ही वो काम कीजिए जिससे आपकी कल की पहचान बने, कल को मुकाम बने। कंपनी ने टारगेट लिया है हर महीने हर महीने की 15 तारीख को किसी न किसी स्टेट में कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन प्रोग्राम होगा, सिल्वर सेलिब्रेशन होगा, डायमंड सेलिब्रेशन होगा, प्लेटिनम सेलिब्रेशन होगा, सब कुछ होगा। अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है साथियों कि हम उसमें से कौन सा लेवल लेते हैं, हम कितने स्टेट में जाकर खुद को मान सम्मान बढ़ा पाते हैं, हम कितने स्टेट में जाकर हमारी खुद की वैल्यू बढ़ा पाते हैं, हम कितने स्टेट में जाके नाम कर सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना होगा, या आपको सोचना होगा कि आप कितनी जगह जाकर मान सम्मान हासिल करेंगे, आपको कितने लोग जानेंगे, आपको कितने लोग मान सम्मान देंगे। आप जाने से पहले साथियों असली सक्सेस वो है कि जहां आप ना जाए, आपका नाम आपसे पहले पहुंच जाए, वो असली सक्सेस होती है, वो असली कामयाबी होती है। जब आप जा रहे, आपका नाम भी नहीं जा पा रहा है, आप भी नहीं जा पा रहे हैं, आपको कोई पहचानता नहीं साथियों, वो कोई सक्सेस है ही नहीं। पैसा हर कोई कमाता है, पैसा भिखारी भी कमाता है, पैसा मैं भी कमा रहा हूँ, पैसा आप भी कमा रहे हैं। पैसे से कोई वैल्यू नहीं है, पैसे से कोई सक्सेस नहीं है साथियों। सक्सेस है आपके नाम से, कि जहां आपके जाने से पहले आपका नाम पहुंचे, वो आपकी एक्चुअल सक्सेस है। तो साथियों कल भी हम लोगों ने मीटिंग की थी, कल भी कुछ लोग आए थे, कुछ लोग एंड में भी आ रहे थे। मैंने कहा था टाइम पंक्चुअल हूँ, मीटिंग होगा 10 बजे स्टार्ट, यानी 10 बजे होगा। चाहे मेरे को अकेले करना पड़े, मैं अकेले मीटिंग करूंगा, मैं खुद अपने आप को ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि मुझे भी सीखने की जरूरत है, मुझे भी खुद को मोटिवेट करना है। इसी आशा उम्मीद के साथ में मैं हियरिंग भी आप लोगों के बीच में से दूंगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन जरूरी है साथियों, और मेरा एक मकसद भी है। मैं आप सभी लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, अपने अपने एरिया में, अपने अपने जहां आप हैं वहां अच्छी बेहतरीन टीम बनाइए। मैं खुद का लाइव सेशन आके करूंगा वहां पर, और जहां पे मैं सेशन करूंगा वहां मुझे मिनिमम 1000 की टीम चाहिए। 1000 से कम की टीम पर मैं सेशन नहीं करूंगा आके, मुझे कम से कम 1000 की टीम चाहिए, तभी मैं आके लाइव सेशन दूंगा। और ये मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने उन 1000 लोगों को अगर मेरे सेशन में बैठा दिया, वो कब आपको 1000 से 10,000, 10,000 से लाखों की टीम बना देंगे, आप सोच भी नहीं सकते। इसका मैं दावा कर सकता हूँ साथियों। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देके, जो आज हमारी मीटिंग में सचिन सर आए हैं, मैं उनको थोड़ा सा मौका देना चाहूंगा, और सचिन सर से कहना चाहूंगा, सचिन सर आप अपने शब्दों से हमें मार्गदर्शन करें। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सचिन सर आपको। थैंक यू सर। और कमलेश सर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं थोड़ा लेट पहुंचा हूँ, मीटिंग में थोड़ा काम था सर, शादी था।
इसकी वजह से सर थोड़ा लेट हुआ मैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं आपके साथ में हूँ, चाहे कोई आए चाहे कोई ना आए। हम लोग मीटिंग में सर कंटिन्यू रखेंगे 10 से लेके मतलब 10:30 बजे तक। आधा घंटा मीटिंग सर अपने को मतलब डेली रखना ही रखना है, क्योंकि सर जी सर, लोग हम बिल्कुल लोग आधा घंटा ही रहेगा मेरा मीटिंग, क्योंकि मेरा समय बहुत कीमती है सर। मेरा 1 मिनट 1 करोड़ का है। सर बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बातों को, कोई दिक्कत नहीं सर। जो लोग हम देखो सर, आज हम लोग 1 या 2 या 4 5 लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। आने वाले दिन में सर लोग एक दूसरे को देख देख के ही सर लोग आगे बढ़ते हैं। एक समय आज हम 4 लोग 3 लोग हैं, एक समय ऐसा आएगा कंटिन्यू हम करते रहेंगे तो हमारे साथ में लोग आते देख देख के सर हमारे मीटिंग में इतने लोग जुड़ना शुरू करेंगे, इससे कोई हद नहीं होगी। ये चीजें सिर्फ सिर्फ कहने के लिए नहीं सर, ये रियलिटी है। जिन लोगों ने शुरुआत में शुरू किया ना, उन लोगों के साथ में सर आज लोगों का मतलब अंबार पहुंच चुका है, इतने सारे लोग उनके साथ में हो चुके हैं। वो बोलते ना, जब हम तो चले थे अकेले, फिर कारवा बनता गया बनता गया बनता गया। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे साथ में भी होने वाला है। और देखो अभी 3 लोग 4 लोग जितने भी मीटिंग में आए हैं, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम 2-2 मिनट ही बात करेंगे क्योंकि समय भी हो चुका है। बाकी सर कमलेश सर, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारी टीम से सत्येंद्र सर है, सत्येंद्र जैन, मुंबई से। हाँ, मेरे वास्ते उनका मुंबई से नंबर शो है, उनको आप अनम्यूट करिए, 2 शब्द वो भी रखेंगे आपके। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। मैंने सनेन्द्र कुमार जैन जी को अनम्यूट कर दिया है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप माइक को अनम्यूट कर लीजिए सर। हेलो। कंटिन्यू सर, आवाज आ रही जी है? सर। हेलो। जी जी कंटिन्यू सर, आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल सर, कंटिन्यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं फिलहाल राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। हेलो। ओके, नो इशू। जी। सर मैं अभी राजस्थान से बोल रहा हूँ और अभी तो मैं थोड़ा नया नया मैं ज्वाइन हुआ हूँ, तो अभी मेरे को इतना भी नॉलेज नहीं है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ और टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सर मैं। बिल्कुल सर, आप कंटिन्यू लगे रहिए। टीम आपकी एक दिन इतनी होगी कि आप खुद देख के आपके सामने, आपके साथ में एक इतना बड़ा कारवां होगा कि आप आज की मीटिंग को याद करेंगे कि किसी दिन था जब मैं अकेला टीम में आया था, जब मैं अकेला ज्वाइन हुआ था हाँ और जी। अकेला मैं ट्रेनिंग में आया था। लेकिन आज की डेट में मेरे साथ लाखों लोग खड़े हैं। ये आपको एक दिन मंजर देखने को मिलेगा, और वो समय वक्त भी ज्यादा दूर नहीं है साथ। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आने वाले अगले 6 महीनों में आपके साथ लाखों की टीम होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। अगली हियरिंग में मैं लेना चाहूंगा सुरेश सर को। सुरेश सर आए और अपना थोड़ा सा करें, अपना जो भी अपने अंदर है वो आप थोड़ा सा हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। सर ये सचिन सर ने सही बात की कि सर हमको डेली मीटिंग करनी है। अभी हमारे क्या सलीम सर हो तो थोड़ा, अभी आपको मैंने बात किया था, थोड़ा बेटी का तबीयत मतलब सही नहीं है अभी। और जी मेरी डाउनलाइन भी एक फोन किया था तो वो भी शादी में है। ठीक, जी चलो आदमी तो कल तो आओगे। तो सर हमारी सर, मीटिंग तो सर देखिए ऐसा है कि सचिन सर बोल रही कटिंग कंटिन्यू सर चलनी चाहिए, भले हम लोग आज 3 नहीं है तो नहीं कल सर, 4। मीटिंग कंटिन्यू चलेगी। हाँ बस वही मैं कहना चाहता था, वही मेरा बस सर मोटो मैंने था। आपको, आपने अगर मीटिंग को अगर स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो आपने शायद सुना होगा, मैंने कहा था कि अर्जुन की तरह अपने को लक्ष्य बनाना होगा। जिनका लक्ष्य शादी में जाना है, जिनका लक्ष्य जीवन में आगे हम्म। बढ़ना नहीं सर, एक समय होता है जब तक हमें हमारा लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, हमें कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। एक हम्म। खिलाड़ी, आज हम देखते हैं सर, क्रिकेट इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन हम्म। क्रिकेट खेलने जो खिलाड़ी जाता है सर, वो महीनों महीनों टूर करता है, वो वापस वहां से घर नहीं आता है लौट के, जब तक कि ना वो उनका तो सर। सीरीज खत्म नहीं हो जाता है। तो जिनका हम्म। मकसद क्लियर होगा सर, आज हम 6 महीने अगर शादी अटेंड नहीं करेंगे, 6 महीने यदि हम किसी बर्थडे पार्टी में नहीं जाएंगे, 6 महीने किसी रिश्तेदार से नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं होगा। आने वाले जीवन भर तो आपको मिलना है। ना ना वो तो है सर। ठीक है इसलिए तो साथियों, मैं आज के लिए जी इसलिए तो सर मैं भी डायरेक्ट आ गया था 5 मिनट के बाद में, मैं भी मीटिंग में। कल जी सर जी आएंगे बिल्कुल बंदे, सर। सब कल आएंगे बिल्कुल सर बंदे। हमको कल से कंटिन्यू करना है, और हाँ इसी आशा उम्मीद के साथ में कि आज हम 3 लोग हैं, कल हम 30 होंगे, और अगले दिन हम 300 होंगे, और 3000 भी होंगे, और 30,000 भी होंगे, और 3 लाख भी होंगे, और 30 लाख और 3 करोड़ भी होंगे। इसी ना आशा ना उम्मीद सर। के साथ मैं आज का मीटिंग में यहीं पर एंड करता हूँ। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।